पूरा हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार, मैं मनविंदर सिंह और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव सच का सवेरा। सरकार की तरफ से लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के चलते सोमवार को 7वीं बार किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। किसान यूनियन लगातार चर्चा कर रही है और जब हम तारीख तय करते हैं तो किसान यूनियन की रजाबंदी से ही तारीख तय करते हैं। सर, तारीख तय होने के बाद किसान बाहर आके कहते हैं कि बात वहीं के वहीं अटकी है और जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर ये बिल वापसी पे ही अगर ये अड़े रहे तो फिर सरकार का रुख क्या होगा? मुझे लगता है जल्दी समाधान होगा। स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती है ना। सर, तो कई किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं जो बिल के कानून के समर्थन में है, लगातार अनुरोध देते हैं। क्या फिर से आप उनके साथ कोई एक साथ बैठकर कोई बातचीत करेंगे क्या, इन किसानों से बातचीत करने के पहले या फिर बातचीत? स्वाभाविक रूप से हम देश भर के किसान संगठन जो अप्रोच करते हैं सरकार को, हम उनसे भी मिलते हैं, क्योंकि भारत सरकार तो सभी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हर किसान को भी मिलते हैं, किसान यूनियन को मिलते हैं, संगठन को मिलते हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार के इसी तरीके के रवैये से खुश नहीं है। इसी के चलते किसानों द्वारा आंदोलन को तेज करवाने की घोषणा कर दी गई है और कह कर रहे हैं कि अगर हमें बैठक में बुलाती है तो अपना क्लियर मन बनाकर बताया कि सरकार चाहती है कि सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी आए और आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी को खत्म करे और किसान प्राइवेट व्यापारी के हाथ का खिलौना बन जाए। उसी पर ही ये मुद्दा है हमारा, उसी पर ये मतलब है मत है कि हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रिपील हो। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ 60 ਪੁਆਇੰਟ ਹੱਲ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਨਿੱਟੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। देखो जी, 8 बॉल बन रहा, कोई तरक्की तो नहीं हुई।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬਲੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 80 ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਾ ਦੇश पद्धर व्यापी कानून बनने ने ਜਿਹੜੇ बने हुए खत्म होने ने। अभी देखने वाली बात यह है कि सरकार अगली बैठक में 3 बिल कानूनों को रद्द करेगी या फिर वार्ता को किसी और मुद्दे पर घुमा देगी। में पूरा हिस्सा लेने के लिए